Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So today I explain lesson 17. I will explain lesson 17, Forest Our Lifeline. One evening, Bujo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friends. Professor Ahmad was a scientist working in the university. The children started playing while Professor Ahmad sat on a bench in the corner. He was tired as he participated in the Golden Jubilee celebration of the town. After a while, the children also came and sat around him. They wanted to know about the celebrations. Professor Ahmad told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problems. A plan was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. This would give the increasing population of the town a chance to get jobs. The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to this idea. This is because the forests serve as green lungs and water purifying systems in nature. Professor Ahmad explained. The children were confused. Professor Ahmad realized that the children had not visited a forest. The children also wanted to know more about the forest, so they decided to visit it with Professor Ahmad. तो यहाँ पर लेसन का नेम है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन, जंगल हमारी जीवन रेखा। तो एक शाम बूझो पार्क में एंटर करता है अपने साथ प्रोफेसर अहमद के साथ। ठीक है, एल्डरली पर्सन कौन थे? वो प्रोफेसर अहमद थे। तो उसने अपने फ्रेंड्स को प्रोफेसर अहमद से इंट्रोड्यूस कराया। प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट के तौर पर वर्क करते थे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चिल्ड्रन जो थे प्रोफेसर अहमद के आसपास खेलने लगे, है ना, उनकी कॉर्नर के प्रोफेसर अहमद जो थे वो एक कॉर्नर पर बेंच पर बैठे हुए थे, तो बच्चे जो थे उनके आसपास खेलना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो वो वैसे ही थके हुए थे क्योंकि वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, टाउन के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर आए थे। ठीक है, कर आए थे। अब कुछ समय के बाद बच्चे उनके पास आए और आकर बैठ गए। वो जानना चाहते थे उस सेलिब्रेशन के बारे में। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि कल्चरल प्रोग्राम के बाद सीनियर पीपल्स, है ना, जो बड़े बुजुर्ग थे, सीनियर पीपल्स ने टाउन की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम मीन्स बेरोजगारी की समस्या को लेकर उन्होंने डिस्कस किया। तो एक प्लान प्रपोज किया गया कि फॉरेस्ट के कुछ एरिया को क्लियर करके वहाँ पर एक फैक्ट्री डाल दी जाए। इससे पॉपुलेशन जो बढ़ी हुई है, उन बढ़ी हुई पॉपुलेशन को जॉब भी मिल जाएगी, है ना। तो बच्चे जो थे वो बहुत सरप्राइज थे जब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि लोग इस आइडिया का ऑब्जेक्शन भी उठा रहे थे इस आइडिया पर, है ना। वो इसीलिए क्योंकि फॉरेस्ट जो थे वो ग्रीन लंग्स होते हैं, है ना, वो वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है नेचर में, वो वाटर प्यूरिफाई सिस्टम है ना, नेचर के। ठीक है, और नेचर में। तो प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन की उनने। तो चिल्ड्रंस जो थे वो बहुत कंफ्यूज थे। तो प्रोफेसर अहमद ने रियलाइज़ किया कि ये जो बच्चे हैं ये कभी फॉरेस्ट नहीं गए हैं। तो बच्चे भी फॉरेस्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे। तो उनने डिसाइड किया कि क्यों ना हम प्रोफेसर अहमद के साथ कहाँ जाएं? जंगल जाएं। नाउ विजिट टू अ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में विजिट करने के लिए बच्चे संडे की मॉर्निंग को जल्दी निकल जाते हैं, है ना। उनने अपने साथ कुछ चीज़ें पैक कर रखी हैं, जैसे नाइफ रख लिया है, हैंड लेंस रख लिया है, स्टिक रख ली है, नोटबुक, ठीक है। और जंगल की तरफ ये एक विलेज से होते हुए जाते हैं जंगल की तरफ। तो उन्हें रास्ते में उन्हें टीबू मिलता है, एक लड़का, ठीक है, एक छोटा लड़का, एक यंग बॉय जो उनकी ही एज का था, है ना, पास के ही गांव का। तो वो क्या कर रहा था? गाय बकरियों को चराने आया हुआ था, ठीक है, टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलोंग विथ हिज आंट। अपनी आंटी के साथ वो गाय बैल को या पशुओं को चराने के लिए आया हुआ था। वो बहुत अजाइल था, मतलब चुस्त तंदुरुस्त दिखता था। तो वो दौड़कर यहाँ वहाँ दौड़कर और उनको चरा रहा था, ठीक है, गाय बैलों को, पशुओं को। जब उसने बच्चों को देखा तो टीबू भी जो था वो उनके साथ चल पड़ा, है ना। और उसकी जो आंटी थी वो डिफरेंट रास्ते पर थी। एज सुन एज बहुत जल्दी वो लोग फॉरेस्ट में एंटर कर गए।
ठीक है। टीबू ने अपना हाथ उठाया और सबको साइन दिखाकर सिग्नल दिया कि यहाँ पर शांति बनाए रखें, क्योंकि जो नॉइस है वो एनिमल्स को डिस्टर्ब कर सकता है ना। जो जानवर यहाँ इस जंगल में रहते हैं उनको वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो टीबू उसके बाद उन लोगों को हाइट वाले प्लेस पर लेकर गया जंगल में। देख सकते हैं आप जंगल यहाँ पर है ना, तो ऊंचाई के क्षेत्र पर एरिया पर लेकर गया। अब जब वहाँ वो लेकर गया तो वहाँ से इतना ब्रॉड व्यू दिख रहा था फॉरेस्ट का, बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था, इतनी चौड़ाई में मतलब जंगल बसा हुआ था। बच्चे जो थे वो बहुत सरप्राइज हो गए, उनने ऐसा लैंड पहले कभी नहीं देखा था। और अलग अलग प्रकार के ट्री टॉप्स वहाँ थे, है ना। ग्रीन कवर ओवर द लैंड, और सारे लैंड को वो ग्रीन जो कवर था है ना, पेड़ों की पत्तियां वो कवर कर रखा हुआ था, ठीक है। और जो कवर था वो पूरी तरह से ग्रीन था, है ना। वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत शांत था, पीसफुल, एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ये जो था वो बच्चों को फ्रेश भी बना रहा था और खुश भी कर रहा था। तो जब वो लोग ऊंचाई वाले एरिया से नीचे आए तो वो बहुत एक्साइटेड थे। क्या सुनकर एक्साइटेड थे? बर्ड्स का साउंड सुनकर, है ना। और कुछ नॉइस उन्हें टॉप ब्रांचेस पर भी आ रही थी, ट्रीज की टॉप ब्रांचेस पर भी कुछ शोर उन्हें सुनाई दे रहा था। टीबू ने उनको बताया कि रिलैक्स, है ना, ये नॉर्मल फिनोमिनन है, मतलब ये रोज की उनकी घटना है, दिनचर्या है, ठीक है। फिनोमिनन, ये घटना जो है रोज होती रहती है, क्योंकि बच्चों की प्रेजेंस है यहाँ, है ना। तो कुछ जो मंकीज हैं वो ऊपर की तरफ चले गए पेड़ में और ऊंचे चढ़ गए, है ना। अब जब ऊंचे चढ़ गए तो वहाँ पर बर्ड्स रह रहे हैं, तो बर्ड्स को क्या हो रहा है? डिस्टरबेंस हो रहा है। तो फिर बर्ड्स क्या कर रहे हैं? आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं वो इसी तरीके से दूसरे एनिमल्स को वार्निंग कॉल या अलर्ट देते हैं, ठीक है। वार्निंग कॉल देते हैं कि कोई हमारे पास आया है या नुकसान करने पहुंचा है, ठीक है। टीबू ने और बताया कि जैसे और भी एनिमल्स हैं, बोर, बाइसन, जैकल, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट, है ना, ये और डीपर एरियाज में रहते हैं फॉरेस्ट के, है ना, ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में, ज़्यादा घने जंगल में, उस तरफ ये रहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया, उनको क्वेश्चन दिया कि हम फॉरेस्ट के और ज़्यादा अंदर गहराई में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो बूझो और पहेली को याद आता है कि हाँ, उनने फॉरेस्ट के बारे में पहले पढ़ रखा है, ठीक है, कि फॉरेस्ट जो है वो दूसरे एनिमल्स का हैबिटेट होते हैं। हैबिटेट मतलब घर, निवास स्थान होता है, ठीक है। और वो ये भी देखते हैं कि अब वो ये देखने के लिए चल पड़े कि दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम। अब ये देखने के लिए चल पड़े कि जो फॉरेस्ट है वो इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स को होम कैसे प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई है, जंगल में ये जानवर घूम रहे हैं, देखिए स्ट्रीम, नदियाँ, है ना, फॉरेस्ट एनिमल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ पेड़ दिखाए गए हैं, ये देखिए नीम, शीशम, है ना, सेमल, ये कुछ दिखाए गए हैं आपको। तो वो लैंड जहाँ पर, वो धरती या लैंड जहाँ पर बच्चे चल रहे थे वो अनइवन था। अब जंगल में फ्लैट एरिया कहाँ मिलेगा, अनइवन ही रहेगा ना, तो अनइवन था, है ना। और बहुत सारे ट्रीज से वो कवर्ड था। टीबू ने उनकी हेल्प करी बताने में कि ये साल का पेड़ है, ये टीक ट्री है, ये सैमल है, ये शीशम है, नीम है, पलास, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार, है ना, ये सब उसने, टीबू ने उनको बताया कि ये इसका ट्री है, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने पॉइंट आउट करते हुए और अदर ट्रीज और श्रब्स और हर्ब्स के बारे में और ग्रासेस के बारे में बताया। श्रब मतलब होता है झाड़ियाँ, है ना। हर्ब्स मतलब जानते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, ग्रासेस भी जानते हैं आप, घास, है ना। तो प्रोफेसर अहमद ने और भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो फॉरेस्ट का जो फ्लोर था, है ना, जंगल का जो नीचे का धरती थी जंगल की, फॉरेस्ट फ्लोर तो समझते होंगे आप लोग, है ना। तो वो कवर्ड थी डिफरेंट टाइप के क्रीपर्स और क्लिम्बर से। क्रीपर और क्लिम्बर का मतलब होता है लताओं या बेल वाले पेड़, है ना, तो उससे कवर्ड थे। और जो सूरज की रोशनी थी, है ना, या सन था, वो बड़ी मुश्किल से अंदर की तरफ देख पा रहे थे लोग। द सन वाज बियरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज, है ना, बड़ी मुश्किल से पत्तियों
एक तो सन जो था पत्तियों के पीछे छुपा हुआ था, ठीक है, और मुश्किल से उसकी जो किरणें थी वो अंदर आ पा रही थी, है ना। तो फॉरेस्ट के अंदर जो था वो पूरा डार्क था इनसाइड, है ना, अंधेरे की तरह। ओके, नाउ यहाँ एक्टिविटी दी हुई है कि आप घर में उन चीज़ों के, घर के सामानों को देखिए और उनकी लिस्ट बनाइए जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ है, फॉरेस्ट से मिले हुए प्रोडक्ट से या फॉरेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फर्नीचर है ना, फर्नीचर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी आप लिस्ट बनाएंगे। फर्नीचर है, पेपर भी, कागज़ भी किससे बनता है, लकड़ी से ही बनता है। तो आपने बहुत सारे वुडन आइटम्स की लिस्ट बनाई होगी, जैसे प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर्स, है ना। मैच स्टिक भी लकड़ी से बनती है। तो क्या आप जानते हैं कि गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स, फॉडर मतलब चारा जानवरों के लिए, एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब भी प्रोडक्ट जो हैं हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। ओके, सो इन प्रोडक्ट से, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं हमें कई प्रकार के प्लांट से मिलते हैं, है ना। तो कुछ प्लांट्स हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट, हर प्लांट का यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब टेबल को आपको फिल करना है, ये देखिए नीचे टेबल दी होगी, ये दी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या क्या बनता है आपको करना है फिल। अब शैला जो थी वो वंडर्ड थी, आश्चर्यचकित थी कि इन ट्रीज को अंदर यहाँ पर जंगल में आकर प्लांट कौन करता है। तो प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया कि ये नेचर ट्रीज है और ये खुद ब खुद सीड से या बीज से उग जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो फेवरेबल कंडीशन उनको प्रोवाइड कराता है उन सीड्स को, ताकि वो जर्मिनेट हो और जर्मिनेट होकर सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाए और सीडलिंग से फिर वो ट्री बन जाते हैं, सैपलिंग बन जाएंगे, है ना, फिर ट्री। तो सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, जो तो कुछ जो है वो ट्रीज में ग्रो हो जाते हैं, है ना, और कुछ जो है वो वैसे ही मर जाते होंगे वहाँ पर, ठीक है। और उनने और ऐड किया कि ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री, है ना। उनने बताया कि जो ब्रांची पार्ट होता है ट्री में, ऊपर की तरफ, स्टेम से ऊपर की तरफ, जैसे आप जस्ट साइड में देखिए कुछ पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, ट्रीज में नीचे की तरफ जो डंडा सा दिख रहा है देखें, वो स्टेम है, और बाकी जो ऊपर है वो सारी क्या है, पत्तियां और स्टेम्स है। तो ये जो है ये क्राउन्स है ना, इसे क्या कहा जाता है, ट्रीज का क्राउन कहा जाता है। ओके, सो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को दिखाया, है ना, और कहा कि देखिए, ऑब्जर्व करिए कि कितने सारे यहाँ पर ट्रीज हैं, कितने लंबे लंबे हैं, किसका रूफ कैसा है, रूफ मतलब छत, है ना, वो क्राउन जो है वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। और दूसरे प्लांट्स को भी देखिए, उनने उनको बताया कि ये जो प्लांट्स है ना, जो छत की तरह मतलब छत बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप कि टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स। ओके, अदर प्लांट से भी ऊपर आप बढ़ जाते हैं, है ना, और रूफ की तरह दिखते हैं फॉरेस्ट में, तो उन्हें कैनोपाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैनोपाई। ओके, नाउ एक्टिविटी 17.2 वी विल रीड टुमारो। ओके।